हेलो एवरीवन, मैं देव मीना और स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे मध्यिका के बारे में। इसके व्यक्तिगत श्रेणी वाले क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे और जैसा कि मैंने बात की थी, आज के इस वीडियो में हम खंडित श्रेणी वाले क्वेश्चन देखेंगे। खंडित श्रेणी वाले क्वेश्चन देखेंगे और खंडित श्रेणी की पहचान कैसे होती है कि ये क्वेश्चन खंडित श्रेणी का है या नहीं है। मैंने पहले बताया था कि यदि क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी हो और f की वैल्यू दे रखी हो, इस तरह से, जैसे x की 2, 5 कोई सी भी वैल्यू दे दी, f की वैल्यू दे दी आपको 3, 8, इस तरह से, तो इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी का क्वेश्चन है? खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सीरीज का क्वेश्चन है। तो आज इसी तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो मध्यिका की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये ज्ञात करेंगे आज। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक काल्पनिक उदाहरण लेता हूं और उसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। निम्न समंकों से मध्यिका की गणना कीजिए। x और f की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, x की मान लो वैल्यू दे दी आपको 20, 25, 35, 50 और 70। ठीक है, f की वैल्यू दे दी आपको 2, 4, 8, और 4 और 2, इस तरह से। ठीक है, सपोज करो कि अगर आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, निम्न समंकों से मध्यिका की गणना कीजिए। मध्यिका आपको निकालनी है और आपको x की वैल्यू दे रखी है और f की वैल्यू दे रखी है। f का मतलब बारंबारता आपको दे रखी है। x का मतलब कोई सा भी मान आपको दे दिया, जैसे ये स्टूडेंटों के नंबर दे दिए, अंक दे दिए और कितने स्टूडेंट है ये दे दिया, तो ये कहलाएगी बारंबारता। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये किस श्रेणी का क्वेश्चन है? खंडित श्रेणी का, डिस्क्राइब सीरीज का क्वेश्चन माना जाएगा। आपको मध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले ध्यान रखना, यदि खंडित श्रेणी में क्वेश्चन दे रखा हो तो CF बनाते हैं। ध्यान रखना, केवल और केवल एक ही एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा और वो बनेगा CF का। CF का मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे बनती है? वह f से बनती है। बारंबारता वाले कॉलम कैसे? जैसे 2 है तो 2 लिख देंगे। 2 और 4 कितने होते हैं? 6। 6 और 8 कितने होते हैं? 14। 14 और 4 कितने होते हैं? 18। 18 और 2 कितने होते हैं? 20। ये बन गया आपकी संचयी बारंबारता। ठीक है, इसकी जो लास्ट वैल्यू है वही n की वैल्यू होती है, जो कि 20 आ जाएगी। n का मतलब f का टोटल। ठीक है, CF फिर समझ लो कैसे बनाते हैं, CF कैसे निकालते हैं। f का पहला क्या है? 2 है, 2 लिख दिया। अब 2 में जोड़ेंगे 4, क्रॉस टोटल करते हैं तो 2 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाता है 6। अब 6 में जोड़ेंगे 8 तो हो जाता है 14। 14 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाता है 18 और 18 में जोड़ेंगे 2 तो हो जाता है 20। ठीक है, CF की जो लास्ट वैल्यू रहेगी यही n की वैल्यू रहेगी। तो n बराबर कितना आ गया? 20। क्लियर? अब आते हैं हम फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मध्यिका निकालने का? m बराबर साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। सेम फॉर्मूला होता है जो व्यक्तिगत श्रेणी में हमने अप्लाई किया था, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा, लेकिन इसमें बहुत इजी काम होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे।
तो देखो साइज ऑफ, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 प्लस 1/2 साइज ऑफ कितना हो गया 21/2। साइज ऑफ देखो 21 में 2 का भाग गया तो कितने आ गए 10.5 वे पद का मान, साइज ऑफ 10.5 आइटम। तो अब देखो इस 10.5वें पद को किस में देखेंगे, अब यहां पर सीधा काम है, यहां पर 0.5 में है कैसे भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो इस पद को किस में देखोगे सीधा सीएफ में, सीएफ में आ जाओ और देख लो कि 10.5 से जस्ट बड़ी वाली संख्या देख लो, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, 10.5 के बराबर या जस्ट इससे बड़ी संख्या। तो देखो 2 तो छोटी है, 6 भी छोटी है, उसके बाद 14 10.5 से जस्ट बड़ी है तो फिर वो पद इसी में मिलेगा, और 14 के सामने x की वैल्यू कितनी है 35 है, तो m बराबर कितना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना इजी। इसमें पॉइंट से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 जैसे यहाँ पर 6 वैल्यू आती है, 6 तक तो यही रहता है 25, और जैसे 6.01 से बड़ी आती है और 14 तक आती है तो सभी का आंसर 35 रहेगा। ध्यान रखना आप तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसको सीधा सीएफ में देखो और इस वैल्यू से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देख लो सीएफ में, इसमें जैसे 10.5 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है 14 है, क्योंकि इससे 6 तो इससे छोटी है 14 है, तो 14 के सामने x की वैल्यू कितनी है 35 है, तो m का मान कितना हो जाएगा 35, यही आंसर आएगा मध्य का। ये क्लियर, बहुत इजी है, फॉर्मूला वही है व्यक्तिगत श्रेणी वाला, क्योंकि फर्क इतना है क्योंकि इसमें भले से पॉइंट्स में भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि पॉइंट में आने के बाद हमने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया था, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाले थे औसत निकाल के। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर केवल आपको इतना सा देखना है कि जो वैल्यू आती है उसको सीएफ में देखते हैं और जस्ट वैल्यू से बड़ी वाली संख्या देखते हैं और उसके सामने की एक्स की जो वैल्यू होती है, क्योंकि हर बार मैं बता रहा हूँ कि जो आंसर मिलता है इसमें समांतर माध्य मध्य का बहुलक में वो एक्स में से आता है हमेशा आंसर, ठीक है। तो 14 के सामने x की वैल्यू कितनी है 35, तो आपके मध्यका की वैल्यू कितनी होगी 35, यही आंसर है। इसके बाद कंटिन्यू सीरीज का हम क्वेश्चन देखेंगे।